भी एक सिटी उसका नाम भी कराची है। क्या कोई फर्क पड़ता है इस चीज से? अलग अलग कंट्री ऑस्ट्रेलिया की कराची में ढेर नजर आ गया तो दौड़े के लिए। मैं एक नॉर्मल सी बात बोलती हूँ, एक बंदा कहता है कि मैं कराची में रहता हूँ, ठीक है, और एक बंदा ऑस्ट्रेलिया वाले कराची से बिलोंग करता है, डेटा कॉन्फ्लिक्ट होगा? कॉन्फ्लिक्ट मतलब मिक्सअप होगा? क्यों नहीं होगा? कंट्री अलग नेम स्पेस का डिफरेंस है। नेम क्लास का नाम अगर सेम भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर नेम स्पेसेस वो नहीं लिखेंगे ना, आप पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में कराची से ऐसे नहीं पता। समझ में आई ये चीज? नेम स्पेसेस हो गई, इसको क्या कहते हैं हम? नेम स्पेसेस, ठीक है। नेम स्पेस डिजाइन फॉर प्रोवाइडिंग अ वे। अब मसला क्या है, एक प्रोजेक्ट पे 4 डेवलपर्स काम कर रहे हैं, गलती से चारों ने क्या किया, एक क्लास का नाम रख दिया LG B60। समझ में आ रही? LG, चारों डेवलपर ने LG का नाम रख दिया। ऑब्जेक्ट बनाने में कंफ्यूजन होगी जब कंबाइन होगा प्रोजेक्ट होगा। चारों के नेम स्पेसेस अलग होंगे। अच्छा, अलग अलग होंगे। फिर से चारों के जब नेम स्पेसेस अलग होंगे तब तो कोई मसला नहीं होगा। फिर नहीं होगा। कैसे नेम सेम हो सकता है बेटा? आपने प्रोजेक्ट बनाया ABC के नाम से, माम बना ली मेरा आज का काम, तुम लिख रहे हो दाऊद के नाम से, तो सब अलग अलग होगा ना नेम। जब मर्ज होगा तो सेम हो जाएगा। क्या मतलब? मर्ज होगा तो हम जिस तरह काम करवाते हैं मैं आपको बताऊंगी ना कि किस तरह काम होता है। जब मर्ज होता है तो किस तरह काम होता है, ठीक है। अभी 4 लोगों की 4 अलग अलग है नेम स्पेसेस, समझ आती है ये वाली बात? अगर चारों क्लासेस भी सेम हुई और प्रोजेक्ट को अगर हम इंपोर्ट भी करवा लें तब भी आपके नेम स्पेसेस अगर अलग होंगे, एक फाइल में रह के भी मैं 2 नेम स्पेस बना सकती हूँ, एक फाइल में रह के 2 नेम स्पेसेस बना सकते हो। नेम स्पेसेस क्या होते हैं अभी देखिएगा जरा, इसमें लिखा हुआ है सेपरेट फ्रॉम वन अनदर द क्लास नेम डिक्लेयर वन नेम स्पेस डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द सेम। कहां गया अबे? ये होता है ना नेम स्पेस, मैं दिखा दूं वरना हवा में हाँ, चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब शुरू हो जाओ। नाम मुझे नाम रखा है ताकि आपको नेम स्पेस का डिफरेंस समझ में आए, ठीक है। नेम स्पेस पढ़ने के बाद स्टैमिना रखना, इवेंट डेलीगेट भी पढ़ेंगे अभी। अब यहाँ पे आपके नेम स्पेस का नाम क्या है? आज का काम। ठीक है। अब अगर मैं पहले क्या होता था, पहले ना नेम स्पेसेस पुराने करिकुलम में, जब मैं 2019 का प्रोजेक्ट करूं तो नेम स्पेसेस लिखिएगा तो मैं भी आपको खोल के भी दिखाऊंगा। अब आपको भी पता है आपके नेम स्पेस का नाम है आज का काम, इसके अंदर डिपेंडेंसीज, इसके अंदर program.cs है। एक नई क्लास बनाए इसके अंदर आज के काम के अंदर, तो ये इसी नेम स्पेस के अंदर बनाएगा। बिल्कुल। ऐड न्यू क्लास। मेरी क्लास इस नेम स्पेस के अंदर बना रहे हैं आज का। अगर मैं ये नेम स्पेस हटा दूं तो बस, तो अगर मैं नेम स्पेस बदल देती यहाँ आके रीनेम टू, अच्छा ये तो रीनेम कर रहा है, फर्स्ट करें मैंने नेम स्पेस ही चेंज कर दिया से, तो अब ये आज के काम से बिलोंग नहीं करेगा। समझ में आई ये चीज? नहीं करेगा। जिस तरह मैंने कंट्री का नाम चेंज करना बताया था, अभी नेम स्पेस क्या है, 10 क्लासेस बना ले, 10 क्लासेस का नेम स्पेस यही रहेगा, यानी कि पाकिस्तान। अच्छा 10 सिटीज ले लें आप। अभी पाकिस्तान आपको कॉन्फ्लिक्ट करने से बचा रहा है, इंडिया में भी कराची है, पाकिस्तान में भी कराची है। कैसे कॉन्फ्लिक्ट होने से बच रहे हैं? नेम स्पेसेस अलग है इंडिया और पाकिस्तान के नाम से। आप आज का काम के अंदर ही एक और क्लास बनाए, मेरी क्लास। मेरी क्लास से तो बना है, एक और मेरी क्लास की क्लास है। मेरी क्लास 2। सेम नेम से कभी भी नहीं बनती क्लास नहीं बनेगी ना, वही तो मैं आप कह रही थी बन जाएगी। नेम स्पेसेस मेरी क्लास 2, वो नेम चेंज कर दी तो बात ही खत्म हो जाएगी। मेरी एक बात सुनो, जिंदगी भर ठीक है, डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द सेम क्लास नेम डिक्लेयर इट अनदर। अब देखिए क्लासेस है, डेलीगेट्स क्या होते हैं, इन्हें इसीलिए मैंने सोचा था डेलीगेट्स को इसके साथ पढ़ाएंगे। स्ट्रक्चर है, इंटरफेसेस है, किस किस चीज पे नेम स्पेस बिलोंग करता है? क्लास, इनम, स्ट्रक्चर, डेलीगेट। इनम क्या है? इंटरफेस हमने पढ़ लिया। इनम ये इनोवेशंस होती है, इनोवेशन बताऊंगी इनोवेशन क्या होती है। स्ट्रक्चर बिल्कुल एरे जैसा होता है, ये पुराना हो चुका था इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया था। अगर आप लोग चाहते हैं इस स्ट्रक्चर पढ़ा दें
तो एक दिन रुक जाइएगा, मैं स्ट्रक्चर भी पढ़ा दूंगा। ओके डिफाइन नेम स्पेस अभी आपको करके दिखाया, नेम स्पेस कैसे डिफाइन होता है ऊपर, ठीक है। नेम स्पेस सैमसंग, क्लास टेलीविजन, क्लास वॉकमैन, नेम स्पेस सोनी, क्लास टेलीविजन, क्लास वॉकमैन। कोई डिफरेंस? नेम स्पेस चेंज है बस, बाकी सब तो सेम है। कौन सा स्पेस है? सही है। वो नशी में और साफ को बैठाया ना मेरे बराबर में, इसीलिए नहीं का सवाल किया वो नजर आई। complexity when the same program is required in another application। समझ में आती है वाली बात? कॉम्प्लेक्सिटी से बचाता है ना, अगर सेम प्रोग्राम मुझे किसी और भी एप्लीकेशन में चाहिए होता है। हाँ। कि ग्रुप क्लासेस लॉजिकली एंड प्रिवेंट नेम क्लैशेस बिटवीन क्लासेस विद द आइडेंटिकल नेम्स, ठीक है। होती है। अब इसमें ये वही कंट्री वाली रहती कि विंसी एक सिटी है जो कि यूएस में है और इटली में भी है। तो जैसे कराची की एग्जांपल दी मैंने आपको, ये इंग्लिश में कहानी लिखी हुई है इसकी, ठीक है। किस किस चीजों पे नेम स्पेस बिल्ट इन होते हैं? क्लासेस, इंटरफेस, स्ट्रक्चर, डेलीगेट्स, एनुमरेशन। डेलीगेट्स एनुमरेशन हमें पढ़नी है, ठीक है। द नेम स्पेस as refer to a system defined namespace. The most commonly used built-in namespace of .NET framework is system जैसे कि अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो जब यहाँ आप आएंगे, यहाँ पे सिस्टम है नहीं, ये देखें ये नेम स्पेस है यूजिंग डॉट सिस्टम, यूजिंग सिस्टम, ये बने पहले से बने होते हैं ना। अगर आप यूजिंग सिस्टम मिटा देना तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते, कंसोल वाला काम नहीं कर सकते। ओए भाई सही समझ आ रही है? यूजिंग सिस्टम आपको आउटपुट और इनपुट, ये यूजर इनपुट लेने के लिए अलाउ करता है, कंसोल डॉट राइट लाइन और रीड लाइन वाला, सही। ठीक है। तो ये वाला जो यूजिंग सिस्टम है, यूजिंग सिस्टम ये बेसिकली क्या है? नेम स्पेस। देखो लिखा हुआ है नेम यूजिंग सिस्टम इज नेम स्पेस सिस्टम, ये यूजर सिस्टम डिफाइंड नेम स्पेस है, मोस्ट कॉमन, सही है। इसमें भी यूजर और सिस्टम होते हैं, यूजर डिफाइन और सिस्टम डिफाइन। जी बिल्कुल होता है। ओके ओके। और इसके अलावा आपके पास द वैल्यू डिफाइन द रेफरेंस data type interface and other namespaces allow you to interact with the system including the standard input and output devices। जिस तरह मैंने अभी बताया ना, इनपुट आउटपुट वाला काम console dot read line, console dot write line, ये सिस्टम से हो रहा होता है। रीड लाइन राइट। अब इसमें बहुत सारी चीज थी। आपने जब कलेक्शन का काम किया था, आपको देखा था, आपने सिस्टम डॉट कलेक्शन ऐड कराया था आपने ऊपर बिल्ट इन नेमस्पेस यस, कलेक्शन, जिसमें आपने स्टैक क्यू Collection, पढ़ा है, stack queue जिसमें आपने लिस्ट पढ़ा है, एरे लिस्ट पढ़ा है, बिल्कुल। सिस्टम डॉट डाटा, सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक, सिस्टम डॉट आईओ हम काम करते हैं जब हम डाटा यानी कि इमेज वगैरह का काम करेंगे आगे, तो आप देखेंगे हम सिस्टम डॉट आईओ भी इस्तेमाल करेंगे, सिस्टम डॉट नेट, ये सारी ना बिल्ट इन एप्लीकेशन है वेब, ठीक है। नेम स्पेसेस के अंदर बिल्ट इन कितने आते हैं? डेलीगेट्स आते हैं, क्लासेस आती है, इंटरफेसेस, स्ट्रक्चर, इन्यूमरेशन। हम नेम स्पेसेस कौन से? सिस्टम डॉट कलेक्शन, सिस्टम डॉट डाटा, सिस्टम डॉट आईओ, सिस्टम डॉट नेट, डायगोनल्स, सिस्टम डॉट लिंक, सिस्टम डॉट टैग्स, सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरेट। ऊपर नजर आ रहा है आपको? जनरेट नजर आ रहा है? ये सारे क्या हैं आपके? नेम स्पेसेस जो कि सिस्टम के अंदर डिफाइंड है, सिस्टम डिफाइंड नेम स्पेसेस, सही है। तो वाले नेम स्पेस लिखे हुए नहीं, हम खुद लिखने पड़ेंगे। सिस्टम डॉट खुद आईओ लिखे हुए आते हैं, खुद लिखे, जब आप लेंगे ना इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक ऊपर, ओ जी जी मैं ठीक है। तब लिख भी होता है। The system name is supported by .NET डायरेक्टरी से इंपोर्ट करता है। कैसे? जैसे आपने कोई चीज इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसने बोला नेम स्पेस इंपोर्ट करो, आप बल्ब के निशान पे जाते थे और एकदम से इंपोर्ट करते थे और ऊपर नेम स्पेस ऐड हो जाता था, ठीक है। तो डॉट नेट शुरू हुई है, C#.NET ही वो है। पैसा से जो C in MVC पढ़ना बाकी है इसकी वेब एप्लीकेशन, C#.NET का ही पार्ट है। मतलब आगे .NET का पार्ट आपका डेटा SQL सर्वर, C#, MVC, ये सब .NET का पार्ट है। इवन Azure तक 4 सेमेस्टर का जो है ना वो भी .NEट का पार्ट है। Azure